डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने और आपके प्यारे से चैनल डीएसवी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग बच्चों? इस समय रात के 11:30 बज रहे हैं और आपके लिए मैं एक लेक्चर लेके आया हूं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे जेईई एस्पिरेंट्स हैं और नीट एस्पिरेंट्स हैं, तो बच्चों मेरी मेहनत को आप लोग सफल कीजिएगा। मुझे आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आपका डेफिनेटली एक ना एक दिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी और आप नाम रोशन करेंगे अपना, अपने गार्जियंस का और डीएसवी फिजिक्स का। तो आज स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और क्लास 11 से अगर मैं बात करूं तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर हमको 11th 12th और जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, ये सब में परेशान करता है। तो आज हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं, है ना। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में बच्चों हमें वेक्टरों को जोड़ना सीखना है कि वेक्टर को हम किस तरह से जोड़ेंगे। मान लीजिए एक वेक्टर मेरे पास में ए है और एक वेक्टर बी है। मान लीजिए एक वेक्टर इस डायरेक्शन में ए है और एक वेक्टर बी इस डायरेक्शन में। इन दोनों को जोड़ने का क्या क्या मेथड है, क्या क्या तरीके हैं, ये आज हमें सीखेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों। आप यकीन मानिए कि इस लेक्चर के बाद आप एडिशन करना 100% सीख जाएंगे। तो बच्चों एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए सबसे पहले मैं बात करूं तो कुछ फेमस लॉ हैं, जिसमें पहला लॉ आता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर को जोड़ने के समांतर चतुर्भुज का ये नियम आता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे हम सीखेंगे। इसके क्वेश्चंस लास्ट ईयर नीट में भी पूछा गया था। ठीक है, तो हम करेंगे इसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। मान लीजिए बच्चों आपके सामने एक वेक्टर ये दिया हुआ है ए और एक वेक्टर है मान लीजिए बी। ठीक है, अब हमें इसको जोड़ना है, ए और बी को। किस तरह से जोड़ेंगे? तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें एक पैरेललोग्राम फॉर्म करना होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन करना होगा। किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले आप कोई सा भी वेक्टर उठा लीजिए, चाहे आप ए उठाइए चाहे आप बी उठाइए, आपकी मर्जी। तो सबसे पहले मान लीजिए ए से शुरुआत करते हैं। तो हमने सबसे पहले मान लीजिए लिया ये वेक्टर ए। ठीक है, इस वेक्टर का नाम दे दिया ए। ए कुछ इस साइड में जा रहा है तो इस साइड के वेक्टर को मैंने ए बोल दिया। उसके बाद में एक वेक्टर है बी। तो आपको क्या काम करना है, जैसा कि मैं पहले के लेक्चर में बता चुका हूं कि ये वेक्टर का हेड होता है और ये वेक्टर की टेल होती है। ये हेड हो गया और ये टेल हो गया। तो दूसरे वेक्टर को हम पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ में जोड़ते हैं। तो दूसरा वाला वेक्टर ये रहा और पहला वाला वेक्टर ये रहा। हम इसके हेड के साथ इसकी टेल को जोड़ेंगे। तो ये बी वेक्टर इधर जा रहा है तो बी वेक्टर को हम कुछ इस साइड में ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, ये वेक्टर हो गया मेरा बी। तो बच्चों इन दोनों का अभी ये पैरेललोग्राम तो बना नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये पैरेललोग्राम की सर बात कर रहे थे और ये पैरेललोग्राम कहाँ से बन गया। तो पैरेललोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया कि ये ए और बी, ये दोनों वेक्टरों को एक के साथ जोड़ा। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, एक्चुअल में जो रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो वो रिजल्टेंट ये हो गया। इन दोनों को मिलाते हुए अपोजिट डायरेक्शन में ये हो गया मेरा रिजल्टेंट आर। इसको मैं बोलूँगा रिजल्टेंट। अब मैं क्या काम करूँगा कि बी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ये बी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की और ए के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ए के पैरेलल में मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी। तो ये वेक्टर हो गया मेरा ए। तो अब इस तरह से ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। इसके पैरेलल में ये आ गया, इसके पैरेलल में ये आ गया। मैं ज़रा कैमरा देख लूँ क्या क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है। तो अब क्या किया मैंने कि ये ए वेक्टर के पैरेलल में ये एक वेक्टर ए आ गया और ये बी के वेक्टर के पैरेलल में ये वेक्टर बी आ गया। अब मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने का एक फेमस फॉर्मूला है जो कि आपको लाइफ टाइम आपको याद रखना है और बड़ा फेमस फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है? इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहता है वो रहता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस पूरे फॉर्मूले में जो थीटा होता है वो ए और बी के बीच का एंगल होता है। ठीक है, थीटा जो होता है वो ए और बी के बीच का एंगल है। तो थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। अब सवाल ये बनता है ए और बी के बीच का एंगल, तो ये मैंने मान लिया ये थीटा हो गया। ठीक है, अगर मैं क्या काम करूँ, इसका मुझे प्रूफ करना है, जो कि 11th लेवल पर ये पूछता है, होम एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इसका प्रूफ करके दिखाइए भाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर होता क्या है।
तो हमने क्या काम किया कि एक वेक्टर ए लिया और एक वेक्टर बी लिया, तो ए वेक्टर के हेड के साथ बी वेक्टर की टेल को जोड़ा। अब ये मैंने कुछ इस तरह से जोड़ दिया। अब मुझे क्या फॉर्म करना है, मुझे पैरेललोग्राम फॉर्म करना है। तो मैंने पैरेललोग्राम फॉर्म करने के लिए ए वेक्टर के पैरेलल में एक वेक्टर ए ड्रॉ किया और इस बी वेक्टर के पैरेलल में एक बी वेक्टर ड्रॉ किया। अच्छा बच्चों, ये आप जानते हैं कि ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा, देखिए एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इस साइड में जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस साइड में ही होगा, जिसको मैंने बोला आर से। ठीक है, अब मुझे क्या काम करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि इन दोनों का जो ये रिजल्टेंट की वैल्यू आती है वो आती है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। मुझे बच्चों ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं। ये वेक्टर रहा a, ये वेक्टर था b और ये इसका रिजल्टेंट मैंने बना लिया, ये बन गया आपका r और b के पैरेलल में b खींचा और a के पैरेलल में मैंने a ड्रॉ किया। ठीक है, ये सारे वेक्टर एक तरफ आ गए, a और ये हो गया b। अब बच्चों क्या काम करना है, ये एंगल थीटा मैंने मान लिया है, तो ऑटोमेटिकली अब मैंने क्या काम किया, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं हम, इसका दे दिया P Q और ये R हो गया और ये S हो गया। अब मैं क्या काम करना है, इस R पॉइंट से, अब देखो बच्चों आपको कन्फ्यूज़न होगा, ये R और यहाँ एक रिजल्टेंट ऑलरेडी R आ रहा है, तो मैं इस पॉइंट का नाम चेंज कर देता हूँ जानबूझ के, इसका नाम मैंने मान लीजिए T दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या काम करना है, इस T पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर गिनाना है इस वाले PS वाली लाइन पर, तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये हो गया मेरा 90 डिग्री और ये थीटा है, तो इसके ये हो गया अल्टरनेट थीटा, ये भी आ गया आपका एंगल थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने T, इसका नाम दे दीजिए मान लीजिए M। ओके, अब आप ये देखिए बच्चों कि अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल इन ट्रायंगल SMT, क्योंकि मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ SMT की, इस ट्रायंगल में बच्चों अगर मैं cos थीटा की बात करूँगा तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब बेस कितना है बच्चों, यहाँ पर इस ट्रायंगल में बेस है MS और हाइपोटेनियस है ST और ये हो गया cos थीटा। ठीक है, अब जरा बच्चों ST की वैल्यू है किसके बराबर, ये B के बराबर है, तो cos थीटा बराबर कितना हो गया, MS अपॉन B। यहाँ से बच्चों मुझे MS की वैल्यू निकल के आ गई, ये कितनी निकल के आई है, B cos थीटा, यानी इस पूरे की वैल्यू जो है बच्चों वो है B cos थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं इसी ट्रायंगल में साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा आप लोग जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। भाई इसकी भी एक ट्रिक है, भाई बच्चे यही भूल जाते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा, सर जी हम कैसे याद करें, बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे, आपको बस ये याद करना है T एंड H और B। ठीक है, PBPHHB कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको याद कराने के लिए सिंपली एक ट्रिक बता रहा हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, वहाँ वैसे भी क्राइसिस है खाने पीने के लिए, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इन तीनों का उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कॉट थीटा आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप इस ट्रिक को भी याद कर सकते हैं। हमें साइन थीटा निकालना है बच्चों, तो साइन थीटा निकाला तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर, अब इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है MT, ये वैल्यू है MT अपॉन हाइपोटेनियस कितना है बच्चों TS या ST। ठीक है, अब मैं ये यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी, साइन थीटा इज इक्वल टू
mt की वैल्यू मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो अबाउट mt, बट आई नो वेरी वेल अबाउट st. व्हाट इज st? इट इज वेक्टर b. जो st है वो वेक्टर b के बराबर है, तो mt अपॉन b आ गया। यहाँ से आपने mt की वैल्यू निकाल लेनी है, ये कितना निकल के आएगा, b साइन थीटा। तो ये आपके सामने निकल के आया b साइन थीटा, ठीक है। यानी ये पूरी जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, b साइन थीटा के इक्वल, और जो ms है वो किसके बराबर है, p कॉस थीटा के बराबर। अब बच्चों मेरे लिए ये चीज़ बड़ी आसान हो गई। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की इन ट्रायंगल PMT, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। मैंने इस पाइथागोरस थ्योरम को लगाई। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, यानी PT, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PM प्राइम मिनिस्टर का होल स्क्वायर प्लस MT का होल स्क्वायर। ओके, ये मैंने इस ट्रायंगल में PTM में अप्लाई कर दिया। अब बच्चों PT है क्या, P से T तक की वैल्यू है R, तो ये हो गया R स्क्वायर इज इक्वल टू PM का होल स्क्वायर, यानी प्राइम मिनिस्टर किसके इक्वल है, PM। अब बच्चों ये पूरी डिस्टेंस चाहिए, ये पूरी लेंथ चाहिए मुझे, तो मैं इस लेंथ को A को जानता हूँ, ये मुझे A पता है, और ये मुझे B कॉस थीटा पता है, यानी PM को मैं लिख सकता हूँ PS प्लस SM इसका होल स्क्वायर प्लस MT का होल स्क्वायर, यानी ये MT के होल स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा, ठीक है। अब मुझे क्या काम करना है, R स्क्वायर इज इक्वल टू PS की वैल्यू कितनी है, PS की वैल्यू है A, तो मैंने A लिख दिया, प्लस SM की वैल्यू है कितनी, B कॉस थीटा, तो ये मैंने लिख दिया बच्चों B कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस MT का होल स्क्वायर, MT कितना है B साइन थीटा, तो ये लिख दिया मैंने B साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर, यानी इसको ओपन करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, ठीक है, प्लस इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाता है B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ से मुझे कुछ चीज़ कॉमन मिलेगी, R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। अब बच्चों देखो इस टर्म में और इस टर्म में पूरा B स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो B स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, ये हो गया मेरे सामने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ क्या बच रहा है, प्लस 2AB कॉस थीटा। अब ये वैल्यू बच्चों आप सभी लोग जानते हो, क्लास 10th में पढ़ के आए हो, बहुत अच्छी थ्योरम है ये, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो मैंने अप्लाई करके क्या लिखा, R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये इंटू 1 हो गया ये, प्लस 2AB कॉस थीटा। यहाँ पर मैंने देखा R स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, और बच्चों मैं यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकता हूँ, R बराबर आएगा अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है बच्चों, ये आपको बस दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपको कि किस तरह से आपको करना है, किस तरह से स्टेप्स थे जो मुझे क्लास 11th के एग्ज़ाम में लिखने हैं, किस तरह से मुझे इसको करना है। फाइनली डेरिवेशन आपके सामने, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि थीटा जो एंगल होता है वो A और B के बीच का एंगल होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, ठीक है। अब बच्चों कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में वो रिजल्टेंट का एंगल पूछ लेता है, ठीक है, कि रिजल्टेंट इस वेक्टर A से कितने एंगल पर है, तो कुछ नहीं करना, मान लीजिए ये एंगल मेरे सामने फाई है, सपोज दैट ये कितना एंगल है मेरे सामने फाई, तो अब मैं इस पूरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PTM इसमें अप्लाई कर दिया, इन ट्रायंगल PTM में देखोगे तो अगर मुझे tan फाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो tan फाई की वैल्यू निकाली मैंने, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, पाकिस्तान भूखा प्यासा से
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब tan फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब इस ट्रायंगल में tan फाई परपेंडिकुलर कितना दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, mt, और बेस कितना है आपके सामने, फिर से वही pm, ओके। mt अपॉन pm को मैंने बच्चे क्या लिख लिया, ps प्लस sm। mt, व्हाट इज mt, b साइन थीटा, अपॉन व्हाट इज ps, इट इज इक्वल टू a प्लस sm, व्हाट इज sm, b cos theta. Finally you will get tan phi equal to b sin theta अपॉन a प्लस b cos theta। यहाँ से अगर आपसे फाई पूछे तो आप इसको इन्वर्स में ले जाइएगा, तो tan इन्वर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो ये एंगल निकालने के लिए कि रिजल्टेंट कितना एंगल पर है इस वेक्टर ए से, तो यहाँ पर बस चेंज कर देना, ए बी से पूछता है तो उसी हिसाब से आप बी को चेंज कर देना। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट निकालने का तरीका है, रिजल्टेंट का एंगल निकालने का तरीका है। अब बच्चों आपसे जो कंपटीशन लेवल में ये पूछता है कि अगर दो वेक्टर आपके पास में पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, उस कंडीशन में कैसे हम करेंगे, तो ये टिप्स आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि आप हर बार फॉर्मूला तो अप्लाई करेंगे नहीं। ठीक है, वैसे आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन आपको हर समय तो अप्लाई करना नहीं है भाई, आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी इतना प्रेशर है, इतना ज़्यादा टाइम कम है हमारे पास में, हर बार फॉर्मूला लिखेंगे फिर थीटा लगाएंगे, तो बस आप कुछ केस याद कर लीजिए। जैसे लेटर सपोज कुछ फेमस केस है, जैसे केस नंबर 1 में बात किया, जैसे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब हो गया पैरेलल वेक्टर, ये बात दिमाग में रखना। ये कैसे वेक्टर हो गए, पैरेलल वेक्टर। मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी, ये रहा, दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा हो गया 0 डिग्री, बिना सोचे समझे थीटा 0 अप्लाई कीजिए, तो थीटा 0 अप्लाई करने से r इज इक्वल टू निकल के आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। अब कॉस 0 की वैल्यू होती है बच्चों 1, तो यहाँ से r निकल के आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी फाइनली यू विल गेट r इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपको क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू ए प्लस बी। बच्चों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, ध्यान रखना एक ही डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, जैसे दो एक ही सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात करें, सेम डायरेक्शन में आपसे एक्सीलरेशन की बात करें, डी एक्सीलरेशन की बात करें, फोर्स की बात करें, एनीथिंग, अगर वो सेम डायरेक्शन में, तो ये बात दिमाग में रखना कि थीटा वहाँ पर 0 डिग्री होगा, और थीटा 0 होने से क्या करेंगे, अब उन दोनों वेक्टरों को डायरेक्टली जोड़ देंगे। ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड को अब डायरेक्टली जोड़ देंगे। क्लियर है, थीटा 0 तभी होगा जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, जब दो वेक्टर पैरेलल हो एक दूसरे के, ये बात दिमाग में रखना आप लोग। ठीक है, इसके अलावा एक और केस लेते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में मान लीजिए थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, थीटा 90 डिग्री में क्या करना है आपको, मान लीजिए एक वेक्टर ये रहा ए और एक वेक्टर बच्चों ये रहा बी, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब क्या करेंगे हम, अब इन दोनों का वेक्टर 90 डिग्री है, तो अप्लाई कीजिए फिर से वही फॉर्मूले में, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू बच्चों होती है 0, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से r इक्वल टू कितना निकल के आएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट, भाई ये वेक्टर इधर ओपन है, ये वेक्टर इधर ओपन है, तो कहीं बीचों बीच में होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। इसके अलावा केस नंबर 3 लेते हैं।
यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, ये भी फेमस केस है, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल पोजीशन। अब एंटी पैरेलल में क्या करेंगे हम, एंटी पैरेलल में बच्चों दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मान लीजिए एक वेक्टर ये रहा ए इस डायरेक्शन में और एक वेक्टर मान लीजिए बी इस डायरेक्शन में। तो बच्चों जब एंटी पैरेलल की बात करेगा तो थीटा बच्चों हमेशा होगा 180 डिग्री। जरा अप्लाई कीजिए, तो r इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री होती है -1। तो r इज इक्वल टू हो गया, यहाँ लिख लीजिए, याद भी हो जाएगा, कॉस 180 -1, r इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फाइनली यू विल गेट r इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, और आप प्राप्त करेंगे r बराबर a माइनस बी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये चीज़ दिमाग में रखना कि जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हों, दो अपोजिट डायरेक्शन में हों, तो हम हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ज़्यादा में से कम को घटा दीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को आज का वेक्टर का लेक्चर ये समझ में आया होगा। मुझे कमेंट कीजिएगा, आप लोगों का प्यार मुझे बहुत आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों को मैं भी आगे बढ़ाऊँगा, बहुत आगे तक ले जाऊँगा। ठीक है, आप लोग मेहनत कीजिएगा, लगे रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।